गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। आज का टॉपिक फिजिक्स पार्ट से है, वेक्टर एनालिसिस से है। वेक्टर एनालिसिस इट मींस हम अगर बात करें वेक्टर एनालिसिस के बारे में तो वेक्टर से पढ़ने से पहले हम स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी पढ़ेंगे कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। एक्चुअली कोई लास्ट पार्ट में हम पढ़ चुके हैं कि क्वांटिटी क्या होती है, जिसके टू टाइप्स होते हैं, एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है और एक डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है। बट अब आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। फिर अगेन हम पढ़ेंगे वेक्टर्स के बारे में कि वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, वेक्टर के टाइप्स क्या होते हैं, वेक्टर्स का सम क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। ऑल दिस थिंग्स वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें क्वांटिटी के बारे में तो क्वांटिटी क्या होती है, जो टू टाइप्स है। क्वांटिटी को हिंदी में एक्चुअली हम राशि बोलते हैं। ये टू टाइप्स की होती हैं, एक स्केलर क्वांटिटी है और सेकंड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी को हम हिंदी में अदिश राशि बोलते हैं और वेक्टर क्वांटिटी को हम हिंदी में सदिश राशि बोलते हैं। अब अदिश राशि और सदिश राशि क्या होती हैं, इन दोनों के बारे में हमें पढ़ना है। एक्चुअली जब बात करें स्केलर क्वांटिटी की तो हम कहते हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पाया जाता है, जिसमें सिर्फ परिमाण पाया जाता है, जिसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता है, उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें तो वॉल्यूम जो है ये भी एक एग्जांपल्स है, स्पीड जो है ये भी स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल है, वर्क जो है ये भी स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल। अगर हम इसको हिंदी में बात करें तो आयतन एक एग्जांपल है स्केलर क्वांटिटी का, चाल, कार्य, ये सब के सब स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल है, यानी अदिश राशि के एग्जांपल है। अगेन अगर हम बात करें वेक्टर क्वांटिटी के बारे में तो वेक्टर क्वांटिटी में ये हम जानते हैं कि जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ जिसमें दिशा भी ऐड होती है, जिसमें डायरेक्शन भी दी गई होती है, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें डिस्प्लेसमेंट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल है। डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर वेलोसिटी हुआ, फिर एक्सेलरेशन हुआ या फिर फोर्स हुआ, ये सब के सब एग्जांपल्स जो हैं वो वेक्टर क्वांटिटी के हैं। इसको हम अगर हिंदी में बात करें तो डिस्प्लेसमेंट को हम विस्थापन बोलते हैं और वेक्टर को हम वेग बोलते हैं, एक्सेलरेशन को हम त्वरण कहते हैं और फोर्स को हम बल कहते हैं। इट मीन्स ऑल दिस एग्जांपल्स ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी। अब हम जब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो जब कोई ऑब्जेक्ट फाइनल और इनिशियल पॉइंट पर जितनी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करता है, जितनी शॉर्टेस्ट लेंथ कवर करता है किसी एक फिक्स डायरेक्शन में, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। वेलोसिटी की बात आती है, जो किसी फिक्स डायरेक्शन में टाइम के साथ कवरेज डिस्प्लेसमेंट को हम वेलोसिटी कहते हैं। अब किसी फिक्स डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। फोर्स किसी फिक्स डायरेक्शन में जिस पर अप्लाई किया जाता है वो ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन में मूव कर जाता है या उसके पोजिशन में चेंजेस होते हैं, ये किसी न किसी फिक्स डायरेक्शन में अप्लाई किया जाता है। इस तरह से अगर हम बात करें तो सब में कहीं ना कहीं ऐड है डायरेक्शंस मैग्नीट्यूड वैल्यू के साथ साथ, सो दैट इज कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटी। और जब स्केलर क्वांटिटी की बात करें तो हमने आपसे कहा कि जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पाया जाता है, जिसमें सिर्फ परिमाण पाया जाता है, वहां पर कहीं भी दिशा का, डायरेक्शंस का, एक फिक्स्ड डायरेक्शंस का जिक्र ना हो कहीं भी, तो उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है वेक्टर क्वांटिटी के बारे में और डेप्थ में पढ़ने का, जिसमें हम अगर बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी तो हो गई। अब वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर हम बात करें तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, इट मींस हम कह सकते हैं इसको हिंदी में सदिश राशि का निरूपण। ओके, अच्छा, जब बात आती है कि वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कहीं भी कोई भी लेटर अगर उसके ऊपर एक एरो लगी हो इस तरह से तो हम कहते हैं कि वेक्टर ए, इसको हम पढ़ते हैं। अगर बी के ऊपर लगा हो तो वेक्टर हम बी पढ़ते हैं, अगर एक्स के ऊपर लगा हो तो वेक्टर एक्स हम लिखते हैं। ओके, बट यहां बात आई कि
वेक्टर अगर हम बोल रहे हैं तो वेक्टर यानी एरो लगा है तो इसीलिए हम इसको वेक्टर ए बोल रहे हैं, वेक्टर बी बोल रहे हैं, वेक्टर एक्स बोल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेक्टर क्वांटिटी है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो की जो लेंथ होती है टोटल, यानी इसकी जो लेंथ होती है ये इसके मैग्नीट्यूड को शो करती है, यानी इसके परिमाण को बताती है कि इसका परिमाण कितना है इस क्वांटिटी का। अब बात आती है इसकी जो नोक होती है ये इसकी डायरेक्शन को बताती है कि इसकी दिशा क्या है, अपोजिट है या फिर सेम डायरेक्शंस में है। तो इस तरह से हम कहें कि किसी भी लेटर या किसी भी सिंबल के ऊपर अगर एक एरो लगी हो तो उसे हम वेक्टर का निरूपण कहते हैं, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। उस वेक्टर की यहाँ पर तो ये नहीं दिखा रहेगा मैग्नीट्यूड के बारे में, यहाँ वैल्यू नहीं लिखी रहेगी कि अगर इतनी बड़ी इसकी लेंथ है तो इसको हम 1.5 कहेंगे, छोटी है तो 1.5 कहेंगे, 2.5 कहेंगे, 3.5 कहेंगे, वैल्यू नहीं लिखी गई। बट जो एरो की लेंथ होती है वो उस यूनिट की, वो उसको क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड को शो करती है। मैग्नीट्यूड का मतलब परिमाण को बताती है। और जो उसकी नोक रहती है, जिस दिशा की, जिस ओर उसकी नोक रहती है वो उसकी दिशा को बताती है, यानी डायरेक्शन को बताती है। फॉर एग्जांपल एक अगर हम बात करें, एक वेक्टर ए है, इसकी डायरेक्शन ये है, इसको हम वेक्टर ए से लिखेंगे। अब अगर हम बात करें सब कुछ सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम इसकी दिशा जैसे ही अपोजिट होगी तो इसकी जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। यानी हम कह सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन में जब किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसकी वैल्यू नेगेटिव यानी माइनस से रिप्रेजेंट होती है। बाकी जिस डायरेक्शंस में वो वेक्टर है वो पॉजिटिव में वेक्टर लिखा जाता है। इस तरह से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी लेटर के ऊपर अगर वेक्टर यानी एरो, बाण, तीर जो बना हो, अगर उसे रिटन किया गया और लिखा गया हो तो उसे हम कहते हैं वेक्टर ए पढ़ते हैं, वेक्टर बी पढ़ते हैं, वेक्टर एक्स पढ़ते हैं। इसी तरह से किसी भी लेटर को वेक्टर के साथ ऐड कर करके हम उसको पढ़ते हैं। अच्छा, जब बात आती है विदाउट वेक्टर, अगर कहीं वेक्टर ए का भी जिक्र हो, अगेन विदाउट वेक्टर ए का जिक्र हो, अगेन मॉड ऑफ ए वेक्टर का जिक्र हो, तो हम पढ़ेंगे कि ये वेक्टर ए क्या है, ओनली ए क्या है, यहाँ पर वैल्यू इसकी क्या होगी और मॉड ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी। तो इसको हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कहते हैं, यानी ए का ये मैग्नीट्यूड वैल्यू दोनों आती है। इसको हम चाहे मॉड ए कहें, चाहे विदाउट किसी सिंबल्स के अगर हम ए लिखते हैं तो इसको हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिखते हैं। जो हमने कहा कि जो इसकी लेंथ होती है वो मैग्नीट्यूड को, परिमाण को व्यक्त करती है, मैग्नीट्यूड को शो करती है। तो इसका मतलब वेक्टर ए जो है, जो इस पर एरो लगी है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ओनली ए होगा या फिर मॉड ऑफ ए। इस तरह से मॉड ऑफ ए लिखा रहता है, जिसकी वैल्यू जो होती है वो अंडर रूट में आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, वाई के कोफिशिएंट का, आई के और जे के और के तीनों के कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम के जस्ट इक्वल होती है। अभी हम जस्ट टाइप ऑफ वेक्टर्स में इस पार्ट को पढ़ते हैं। अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें स्केलर और वेक्टर पढ़े। अभी हम फिर नेक्स्ट पॉइंट पर हम पढ़ें कि वेक्टर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, यानी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किसमें करते हैं। तो हमने आपको इसको जस्ट बताया। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं। अब टाइप्स ऑफ वेक्टर का मतलब, अभी तक तो हम वेक्टर पढ़े, वेक्टर का डिनोशन पढ़े, किससे डिनोट करते हैं ये पढ़े, किससे रिप्रेजेंट करते हैं ये पढ़े। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि कितने टाइप्स के वेक्टर होते हैं। हम बात करें टाइप्स ऑफ वेक्टर का तो इसका मतलब ये हुआ कि सदिश के प्रकार, यह कई प्रकार के होते हैं। फर्स्ट अगर हम कहें तो इक्वल वेक्टर होता है, सेकंड जो है वो अपोजिट वेक्टर है, अपोजिट वेक्टर। थर्ड जो है वो यूनिट वेक्टर है। फोर्थ जो है वो जीरो वेक्टर है या नल वेक्टर है। और फिफ्थ जो है वो हम डायरेक्शनल वेक्टर कहते हैं, डायरेक्शनल वेक्टर कहते हैं। इसको जब हिंदी में हम बात करें तो इसको हम समान सदिश कहते हैं। इसकी हिंदी असमान सदिश, इसकी यूनिट यानी एकांक सदिश, इसकी जीरो या शून्य सदिश, और नेक्स्ट है दिशा सदिश।
ओके हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे कि भाई इक्वल वेक्टर्स क्या होता है, यानी इक्वल वेक्टर किसे कहते हैं। अगर हम इसके बारे में कहें कि कोई दो या दो से अधिक वेक्टर्स हों जिनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की दोनों सेम होती हैं तो उसे हम इक्वल वेक्टर कहते हैं, और जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो बट उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है तो उसे हम अनइक्वल या फिर हम अपोजिट वेक्टर्स भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि कोई वेक्टर ए है, ये एकदम सेम मैग्नीट्यूड के यानी सेम उसकी एरो की लेंथ का मैग्नीट्यूड हो और इन दोनों की नोक भी एक ही डायरेक्शंस में हो तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी जो हैं वो इक्वल वेक्टर के एग्जांपल हैं। अब सेकंड पॉइंट्स पर अगर हम बात करें, सेकंड का एग्जांपल यानी अपोजिट वेक्टर किसे कहते हैं। वेक्टर ए और वेक्टर बी में जब बात करते हैं इन दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम हो बट इनकी डायरेक्शन जो हो वो अपोजिट हो तो उसे हम अपोजिट वेक्टर कहते हैं। यूनिट वेक्टर की वैल्यू जो होती है, देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट वेक्टर का, जो इस चैप्टर में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम इस यूनिट वेक्टर से रिलेटेड सॉल्व करेंगे। जब यूनिट वेक्टर की बात आती है तो यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड परिमाण 1 आता है उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। और इसको हम ए कैप, बी कैप, सी कैप यानी कोई भी लेटर रहेगा उसके ऊपर कैप से डिनोट करेंगे, वो यूनिट वेक्टर को शो करता है, यानी दिस इज द यूनिट वेक्टर ऑफ ए। इसकी जो वैल्यू होती है वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए होती है, यानी हम कह सकते हैं कि जो एक यूनिट वेक्टर ए की जो वैल्यू होगी वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, यानी ए वेक्टर्स की जो वैल्यू होगी उसका मॉड ऑफ निकाल लेंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, दोनों के रेशियो को हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें वेक्टर ए की वैल्यू दी गई है 2i प्लस 3j प्लस के, ये 3 डायमेंशनल वैल्यू दी गई जो i j k डायरेक्शंस में दी गई है, जो x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस तीनों एक्सिस में ये यूनिट वेक्टर की वैल्यू दी गई है जिसमें i कैप, j कैप, k कैप में वैल्यू दी गई है। अगर हम बात करें इसके मैग्नीट्यूड को तो हम मैग्नीट्यूड का मतलब ये हुआ कि i, j, k इन तीनों के कोफिशिएंट की जो वैल्यू है उसको हम स्क्वायर करके सम कर देते हैं, यानी 2 की वैल्यू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। इट मीन्स हम लिख सकते हैं कि 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 प्लस 1। इट मीन्स हम रूट में 14 लिखेंगे जो मॉड ऑफ ए की वैल्यू आ गई। अब हम बात करें कि यूनिट वेक्टर ए कैप की वैल्यू क्या होगी, इस ए वेक्टर ए की यूनिट वेक्टर्स क्या होगा, तो हम कह सकते हैं एक ए वेक्टर की वैल्यू यानी 2i प्लस 3j प्लस के, दिस इज द वेक्टर ए की वैल्यू अपॉन मॉड ऑफ ए, इट मीन्स रूट में 14। दिस इज द आंसर ऑफ ए कैप यानी यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट आता है जीरो वेक्टर्स या नल वेक्टर किसे कहते हैं। हम इसके बारे में देख सकते हैं, इसकी मीनिंग सही लग रहा है कि जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है या जिसका परिमाण 0 होता है, शून्य होता है, उसे हम नल वेक्टर कहते हैं। अगर हम बात करें नल वेक्टर की, अगेन अगर हम कहें कि नल वेक्टर किसे कहते हैं तो हम कहते हैं कि भाई जिसका मैग्नीट्यूड अगर 0 आता है, जिसका मॉड ऑफ ए वैल्यू 0 आती है। मॉड ऑफ ए वैल्यू कब 0 आएगी, जब वेक्टर ए मान लो और प्लस माइनस वेक्टर ए दोनों दो वेक्टर्स हों बट दोनों की जो डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड तो सेम है बट दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो 0 आएगी, जिसकी वजह से इसका मैग्नीट्यूड भी 0 आएगा। तो ऐसे वेक्टर को हम नल वेक्टर कहते हैं। और फिफ्थ जो लास्ट है वो डायरेक्शनल वेक्टर जो है, वो हम कह सकते हैं कि वो वेक्टर जो किसी भी चाहे डिस्टेंस हो, चाहे लेंथ हो, चाहे कोई भी वैल्यूज हो, अगर उनको एक डायरेक्शंस के थ्रू, एक एरो के थ्रू, एक बाण के थ्रू, एक सीधी लाइन के थ्रू अगर रिप्रेजेंट करता है तो उसको हम डायरेक्शनल वेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें किसी दो स्टेट के दो सिटी के थ्रू जो ट्रेन का रास्ता है उसको अगर रिप्रेजेंट किया गया है, इट मीन्स फिर अगेन इस सिटी के ट्रेन का रास्ता किसी अगेन दूसरे सिटी के ट्रेन के पाथ रास्ते को अगर किसी एरो के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया, डायरेक्शन को बताता है, तो उसे हम डायरेक्शनल वेक्टर कहते हैं। आज के लिए इस पार्ट में इतना ही काफी है। हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि इन वेक्टर्स का सम क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है और मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही।